Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is many endothermic reactions that are not spontaneous at room temperature become spontaneous at high temperature. Statement 2 is entropy of the system increases with increase in temperature. Key concept for this question is spontaneity of a reaction. Key concept for this question is spontaneity of a endothermic रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस हो सकती है? किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी रिएक्शन की एंथैल्पी और टेम्परेचर में इस तरह से रिलेशन होता है. डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है. अब क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है. टी टेम्परेचर है और डेल्टा एस यहाँ एंट्रोपी चेंज है. दिस रिप्रेजेंट द एंट्रोपी चेंज. तो किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. अब ये वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. तो टी डेल्टा एस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच. अब इसके लिए क्या करेंगे? हम टेम्परेचर बढ़ाएं. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी. और किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस. एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस. तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टी बढ़ने के साथ एस भी क्या होती है? एंट्रोपी भी बढ़ जाती है. एंट्रोपी बढ़ जाती है. तो टी बढ़ने के साथ एस बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है. तो अगर इनका एंट्रोपी ऑर्डर देखा जाए तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की ज़्यादा होती है सॉलिड से. तो टेम्परेचर बढ़ने पर फेज चेंज हो जाती है इन सम केसेस और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ जाती है. सो यहाँ हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी और टी डेल्टा एस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच से ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड इज correct. Explanation of statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.